हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक, और पढ़ाई तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। सो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, एमएससी मॉलिक्यूल पढ़े थे। ठीक है, कि वो एंटीजन प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और कौन से सेल्स को करते हैं। ठीक है, तो एक तुम्हारा होमवर्क है, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि MSC 1 कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कौन से सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, और MSC 2 जो होते हैं वो कौन से सेल्स को एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कौन सी सेल्स को करते हैं। ध्यान रखना, दोनों के बारे में बताना कमेंट में प्लीज। ठीक। सो आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। मतलब पहली बात, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है ना, ये देखो क्या होता है कि जब तुम बर्थ के टाइम पे आपकी उस टाइम कौन सी इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है। ठीक है, मान लो उस समय कोई बैक्टीरिया वगैरह ने कुछ किया, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडीज तो है नहीं है उस टाइम। ठीक है, तो कौन से सिस्टम तुम्हारा उस बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आएगा, वो आएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। समझ, क्योंकि उस समय एंटीबॉडी तो है नहीं है इन्नेट इम्यूनिटी के समय पे। समझ रहे हो। ठीक। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, तीन पाथवे को फॉलो करता है। एक क्लासिकल पाथवे, एक अल्टरनेट पाथवे, और एक आपका लैक्टिन पाथवे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। तो कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, मतलब वो ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स बिलोंगिंग टू इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी। अब एक बात समझना कि जैसे कि मैंने ठीक, अब मैंने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में आपके काम आते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक। अब ये प्रोटीन जो होते हैं प्रोड्यूस कौन करता है इनको। ठीक है, देखो ये प्रोटीन जो होते हैं प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है। लिवर सेल करती है इसे, लिवर सेल्स हेपेटोसाइट जो हो गई। ठीक है, ब्लड मोनोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, टिश्यू मैक्रोफेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टिश्यू मैक्रोफेज प्रोड्यूस करते हैं। और आपकी एपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करती है। किसकी एपिथेलियल सेल्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन कौन से हैं जो कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। लिवर सेल, ब्लड मोनोसाइट, टिश्यू मैक्रोफेजेस, एपिथेलियल सेल्स किसकी, जीआईटी और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की। ठीक, लेकिन मेन सोर्स जो होता है कॉम्प्लीमेंट का वो कौन सा होता है, लिवर सेल। सबसे पहला जो अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहला पाथवे जो होता है वो होता है क्लासिकल पाथवे। तो ये क्लासिकल पाथवे मतलब बैक्टीरिया को कैसे मारता है ये समझना, बैक्टीरिया या और कोई भी फॉरेन पैथोजन। ठीक, तो कैसे मारेगा। देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर वाई शेप, ये एंटीबॉडी है, और ये जो ऊपर इसके जुड़ा हुआ ये क्या है, पैथोजन। ठीक है। ठीक, तो क्या होता है जब आपका एंटीबॉडी पैथोजन से जुड़ता है, ठीक, तो उस समय आपका एक कॉम्प्लीमेंट जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है ये कहना चाह रहा हूँ। देखो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट जब होता है, जब होता है जब आपका एंटीबॉडी और एंटीजन का क्या हो, इंटरेक्शन हो। अगर इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इसके एंटीबॉडी के संग नहीं जुड़ेंगे। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, एंटीबॉडी किसके संग जुड़ा, एंटीजन के संग। ठीक, जैसे वो एंटीजन के संग जुड़ा तो क्या हुआ, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो गया। जैसे क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे आपका ये जो प्रोटीन है, इस तीनों प्रोटीन को मिलाकर हम बोलते हैं C1 प्रोटीन। क्या ये, C1 प्रोटीन। तो इस C1 प्रोटीन के तीन भाग होते हैं। तो यहाँ एंटीबॉडी पे सबसे पहला प्रोटीन कौन सा जुड़ा, C1। तो इस C1 के तीन पार्ट होते हैं, C1Q, C1R और C1S। तो पहला स्टेप ये हो गया। ठीक, अब ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स है ना, ये C1 के तीनों पार्ट जो है, ये है ना,
इसके पास है ना एस्टरेज एक्टिविटी होती है, ठीक है, और वो किसके पास होती है, C1H के पास। तो C1H के पास क्या होती है, एस्टरेज एक्टिविटी, मतलब एंजाइम जैसी एक्टिविटी होती है इसके पास, ठीक। तो क्या करेगा, अब ये जुड़ गया C1 पूरा, अब क्या होता है, दूसरा प्रोटीन आता है C4। तो C4 जो होता है ना, जैसे ही C4 आया तो C1H ने क्या किया, इसको तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया, दो चीज़ों में तोड़ा इसने, C4A और C4B। मैं इसे लिख दे रहा हूँ, C4A और C4B, ठीक है। जिससे क्या हुआ, C4 अलग हो गया और जो C4B था वो C1H से जुड़ गया। तो इस कॉम्प्लेक्स को तुमने क्या बोला, C1,4B। क्या बोला, देखो ये तो है तो पूरा C1 ही ना, तो इसलिए हमने इसको एक तरह में क्या बोल दिया, C1 और इसको 4B, ठीक। अब क्या होगा, अब दूसरा प्रोटीन आएगा C2, वो C2 आएगा तो वो दो में टूटेगा, एक C2B और C2A, ठीक। जो C2B होगा वो निकल जाएगा और जो C2A होगा वो C4B के संग जुड़ जाएगा, जुड़ गया, C2A जुड़ गया। ये C2 को किसने तोड़ा, C1H ने तोड़ा था, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एस्टरेज एक्टिविटी है। अब देखो, अब ये क्या बन गया कॉम्प्लेक्स, C1,4B,2A, ठीक। इसी को तुम क्या बोलते हो, C3 कन्वर्टेज। अब C3 कन्वर्टेज है, इसका मतलब क्या है, C3 प्रोटीन आएगा, जो कि C3 कन्वर्टेज का मतलब क्या है, ये C3 प्रोटीन को तोड़ेगा। तो C3 प्रोटीन आया वो किस में टूट गया, C3A और C3B। तो C3A चला गया, ठीक है, अलग हो गया, C3B जुड़ गया किसके संग, C2A के संग। जैसे C3B जुड़ गया तो इस पूरे का नाम क्या हो गया, C5 कन्वर्टेज। अब C5 कन्वर्टेज है तो ये क्या करेगा, C5 कन्वर्टेज ये क्या करेगा, C5 प्रोटीन को तोड़ेगा। तो C5 प्रोटीन आया, C5A C5B में तोड़ा। अब जैसे ही C5A C5B में प्रोटीन टूट गया, अब ये मत सोचना कि C5B इससे जुड़ जाएगा, नहीं। अब ये टूट गया दो में, C5A क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब C5B बचा, C5B क्या करेगा, C5B जो होगा ना वो C6 और C7 प्रोटीन के संग, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। मतलब क्या होगा, देखो C5 टूटा तो C5A चला गया, ठीक है, और ये किसने तोड़ा था C5 को, C5 कन्वर्टेज। तो ये C5B है ना, यहाँ नहीं जुड़ेगा, वो इस कॉम्प्लेक्स से अब नहीं जुड़ेगा, वो क्या करेगा, अब इसका काम क्या, C5B का काम है कि वो C6 और C7 के संग जुड़ेगा। तो ये C5B हो गया, ये 6 हो गया और ये C7 हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया C5 C6 6 7। अब इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या होगा कि C8 प्रोटीन को अपने संग जोड़ लो, ठीक है। तो क्या होगा, ये C5 है, C6 C7 और C8 प्रोटीन जोड़ लिया तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया C5B6 7 8, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स का काम होगा ये एक्टिवेट करेगा पॉलीमराइजेशन ऑफ C9। मतलब जो C9 प्रोटीन होंगे ना, C9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ठीक है, वो क्या होंगे, वो पहले मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ये C9 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा, किसको, C9 मॉलिक्यूल्स को, ताकि ये पॉलीमराइज हो जाए। तो पॉलीमराइज होने के बाद क्या होगा, ये C9 मॉलिक्यूल, ये जो है ये C9 मॉलिक्यूल हैं जो पॉलीमराइज हो गए, फिर वो मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे वो मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे तो ये क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ C9 मॉलिक्यूल है। इसी को तुम क्या बोलते हो, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, अब ये किसके अंदर बना, ये किसके अंदर गया है, बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन की वॉल पे, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन की वॉल पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब क्या होगा, अब जो बाहर जो वाटर प्रेजेंट होगा वो अंदर जाएगा, वो जैसे ही अंदर जाएगा तो जो बैक्टीरिया की सेल है, वो जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, उसकी मतलब बैक्टीरिया जो सेल होगी वो क्या फूलेगी, फूलने के कारण क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा। तो ये पूरा ऐसा प्रोसेस होता है मारने के लिए, क्लासिकल पाथवे बैक्टीरिया को, ठीक है। समझ में आया ये पूरा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, जो C5B था वो C6 C7 के संग कॉम्प्लेक्स बना लिया बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फिर C8 प्रोटीन को जोड़ लिया, फिर इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, जो मोनोमर प्रेजेंट थे C9 मॉलिक्यूल को, उनको एक्टिवेट किया, वो होके वो
क्या किया, उन्होंने आपस में पॉलीमराइजेशन किया जो कि बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले गए। फिर ये जैसे ही ये पॉलीमराइज हो गए तो ये क्या बन गया, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ध्यान रखना मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स किससे बनता है, C9 मॉलिक्यूल से, ठीक है, पॉलीमर ऑफ C9 मॉलिक्यूल से। फिर क्या हुआ, वाटर अंदर आया, सेल फूल गई बैक्टीरिया की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैक्टीरिया मर गया। तो ये क्लासिकल पाथवे था। ठीक, अब आओ अल्टरनेट पाथवे। ठीक है, कौन सा, अल्टरनेट पाथवे। ठीक है, अल्टरनेट पाथवे। अब देखो दूसरा पाथवे कौन सा फॉलो करती है बॉडी। सबसे पहले ये समझो कि अल्टरनेट पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेटर कौन कौन होते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट कब होगा, जब तुम्हारा एंटीबॉडी और पैथोजन इन दोनों का जब आपस में इंटरेक्शन होगा, जब होता है एक्टिवेट। ठीक है, अल्टरनेट पाथवे कब एक्टिवेटर कौन होते हैं इसके, एंडोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड, टिकोइक एसिड, काइटिन, IgA, CRP क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये सब जो होते हैं वो एक्टिवेटर होते हैं अल्टरनेट पाथवे के। ठीक है, मान लो बॉडी में कोई भी लाइपोपॉलीसैकेराइड था, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू आया था। ठीक है, बैक्टीरिया में आपका एक मतलब मेम्ब्रेन पे लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, मतलब कोई पैथोजन था उसके पे क्या प्रेजेंट है, लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो क्या होगा, लाइपोपॉलीसैकेराइड क्या होगा कि लाइपोपॉलीसैकेराइड जैसे ही आया तो क्या हुआ कि यहाँ पर C3b प्रोटीन जुड़ा। मतलब कैसे हुआ, ध्यान समझना। देखो ये C3 था, शुरू में बता रहा हूँ, C3 टूटा, C3a और C3b, ये C3a अलग हो गया। अब C3b क्या करेगा, वो लाइपोपॉलीसैकेराइड के संग जुड़ जाएगा। जैसे ही C3b लाइपोपॉलीसैकेराइड के संग जुड़ गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा फैक्टर डी। क्या आएगा, फैक्टर डी। फैक्टर डी एक एंजाइम है जो कि क्लीव करता है किसको, फैक्टर बी को। कैसे, ये फैक्टर बी है, ठीक, इसको इसने तोड़ दिया B a और B b। ठीक, जो B a था वो अलग हट गया और जो कैपिटल B और जो स्मॉल b था वो C3b के संग जुड़ गया। देखो ये, ठीक, जैसे ही C3b के संग जुड़ गया तो इसको हमने क्या बोला, फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज। क्या बोला, फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज, मतलब ये एंजाइम हो गया। अब ये क्या करेगा, C3 को तोड़ेगा दोबारा। तो ये आया सेकंड स्टेप, तो इसमें C3 आया, C3a निकल गया, अब C3b बचा। एक मिनट रुको, ठीक है, ये C3a निकल गया। अब C3b क्या हो गया, जो कैपिटल B स्मॉल b था उसके संग दोबारा जुड़ गया C3b। अब तुमने इसको क्या बोल दिया, C5 कन्वर्टेज। ठीक है, क्या बोला तुमने इसे, C5 कन्वर्टेज। अब ये C5 कन्वर्टेज है, किसको तोड़ेगा, C5 को। तो C5 था, C5a आया, C5b में तोड़ दिया, C5a अलग हो जाएगा। अब ये C5b क्या करेगा, वही काम करेगा जो, देखो यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है लेकिन वो यही काम करेगा। C5b क्या करेगा, C6 C7 के संग मेम्ब्रेन के संग, मेम्ब्रेन के अंदर ये बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेगा C5 C6 C7। फिर C5 C6 C7 C8 प्रोटीन को अपने संग जोड़ेंगे तो यहाँ पे C5 C6 C7 C8 बन गया। ठीक है, अब ये जो होगा C5b C6 C7 8, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा किसको, जो मोनोमर होंगे कॉम्प्लीमेंट C9 मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से वो पॉलीमराइज हो जाएंगे। जैसे ही वो पॉलीमराइज हो जाएंगे तो वो बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, अब हम उसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये वही सेम चीज़ है जो ये कर रहा है। मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक ही प्रोसेस है मानने के लिए, वो है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाओ। ठीक है, तो उसने मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाया, तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना तो वाटर अंदर गया तो बैक्टीरिया सेल फूल गई तो बैक्टीरिया मर गया। ठीक है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के थ्रू। और ये किसका पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ C9 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या था, अल्टरनेट पाथवे। इतना समझ आया, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका अल्टरनेट पाथवे हो गया। ठीक है, अगर देखो कुछ नहीं था, शुरू में C3 था, उसको तोड़ा गया,
C3A C3B। अब तुम एक बात समझना कि जो C3 था वो C3 और C3B में कैसे टूट गया। देखो जो C3 होता है ना ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। तो क्या अगर ये अनस्टेबल है तो C3 जैसे हाईली अनस्टेबल है तो ये अपने आप टूट जाता है, स्पॉन्टेनियसली टूट जाता है C3A C3B, जिसकी वजह से जो C3B होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए वो लाइपोपॉलीसैकेराइड के संग जाके मिल जाता है। जैसे जुड़ गया फिर क्या हुआ, फैक्टर D आया, उसने फैक्टर B को क्लीव किया, इसमें इसका जो पार्ट था BB वो इधर जुड़ गया, C3 कन्वर्टेज बना, फिर C3 को उसने तोड़ा, C3B फिर जुड़ा, C5 कन्वर्टेज बना, फिर C5 को तोड़ा, फिर मेंबर अटैक कॉम्प्लेक्स बना। तो यही था तुम्हारा अल्टरनेट पाथवे। तुम अगर पूरा यही बना दोगे, ठीक है, ये अल्टरनेट पाथवे और क्लासिक पाथवे में बहुत है, ठीक है। इतना समझ आया? अब आ जाओ लास्ट पाथवे रह गया है जो है लेक्टिन पाथवे, ठीक है। देखो लेक्टिन पाथवे में, हम इसको लेक्टिन पाथवे क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन होती है ये, तो ये उन बैक्टीरिया से बाइंड होगी या उन पैथोजन से बाइंड होगी जिनकी मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगी, कौन सी शुगर होगी, मैनोज। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। लेक्टिन पाथवे कब चलेगा? लेक्टिन पाथवे जब चलता है जब आपका कोई पैथोजन या बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन, उसकी मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट हो, मैनोज शुगर प्रेजेंट हो, तब आपका लेक्टिन पाथवे होगा, ठीक। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपका ये पैथोजन है जिसकी सरफेस पे मैनोज है, ठीक है, जिसकी सरफेस पे क्या है, मैनोज। अब हमारी बॉडी में क्या है, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन है, उसने क्या किया, उसने इंटरेक्शन किया इससे। जैसे ही उसने इसके संग इंटरेक्शन किया, ठीक, तो क्या हुआ, अब वहाँ पे दो प्रोटीन और जुड़ गए, किसके संग, MBL के संग, मतलब मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के संग, MASP1 और MASP2। जो MASP1 होता है ना वो C1R के एनालॉग होता है, और जो MSP2 होता है ना वो C1S के एनालॉग होता है। मतलब कौन सा, देखो ये C1R है, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो किससे मिलेगा, MSP1, ठीक, और जो C1S का स्ट्रक्चर होगा वो किससे मिलेगा, MSP2। ध्यान रखना, तो इसका मतलब C1S MSP2 की तरह है ना। तो अगर ये C1S का उसमें काम क्या था, एस्ट्रेज एक्टिविटी थी, तो इसका मतलब इसके पास भी एस्ट्रेज एक्टिविटी होगी, MASP2, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो MASP1 होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रोटीन का वो C1R के एनालॉग होता है। ऐसी MSP2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो एनालॉग होता है किससे, C1S के संग, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक। तो तुम देख रहे हो कि ये C1 लाइक कॉम्प्लेक्स बन चुका है। देखो कैसे, मैं ये बता रहा हूँ, देखो ये C1 क्यों है, ये C1R C1S, C1R किसके एनालॉग है, MASP1, C1S किसके एनालॉग है, MASP2, और C1Q को तुम MBL मतलब बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हें एक तरह से C1 लाइक कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। देखो जैसे ये बनाता, ये C1 कॉम्प्लेक्स है ना पूरा, है ना, ऐसे ये है पूरा C1 लाइक कॉम्प्लेक्स, है ना। क्यों बोला, क्योंकि ये दो प्रोटीन जो है वो एनालॉग है किसके, C1R और C1S के, ठीक। ये दो जुड़ गया, अब क्या होगा, अब इसके पास एस्ट्रेज एक्टिविटी है तो क्या होगा, C4 आएगा, तो किस में टूटेगा, C4A और C4B, C4A अलग हो जाएगा तो C4B इसके संग जुड़ जाएगा, MASP2, ठीक। अब कौन आएगा, C2, तो MASP2 के पास एस्ट्रेज एक्टिविटी है तो C2 को तोड़ेगा, C2B C2A, C2B चला जाएगा, और जो C2A होगा वो C4B के संग जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब ये क्या बन गया, C3 कन्वर्टेज, कौन आएगा, C3A और C3B में तोड़ेगा, कौन, ये, ठीक है। ये क्या करेगा, C3 कन्वर्टेज, C3 को तोड़ेगा, C3A और C3B में, C3 अलग हो जाएगा, जो C3B होगा वो C2A के संग जुड़ जाएगा। अब ये क्या बन गया, C5 कन्वर्टेज, ये क्या करेगा, ये C5 को तोड़ेगा, किस में, C5A और C5B, C5A अलग हो जाएगा, ठीक। C5B क्या करेगा, C5B कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके संग, C6 C7 के संग, कहाँ पर, बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन के अंदर।
तो क्या बन गया C5B C6C7। फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, C8 प्रोटीन को अपनी तरफ लेके आएगा। तो क्या किया, जैसे ही अपनी तरफ लेके आया तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया, C5B C6C7C8, ये कॉम्प्लेक्स बन गया पूरा। ठीक, अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमराइजेशन करवाएगा किसका, C9 मॉलिक्यूल का। तो ये मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट है C9 मॉलिक्यूल। तो जैसे ही इसने इसको एक्टिवेट किया तो पॉलीमराइज हो गए। तो पॉलीमराइज होने के बाद इन्होंने C9 मॉलिक्यूल ने पॉलीमराइज होने के बाद मेम्ब्रेन के अंदर चले गए, जो भी वहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे ही मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ से वाटर एंटर हो जाएगा। जैसे ही वाटर एंटर होगा बैक्टीरिया सेल फूल जाएगी और बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था तुम्हारा लेक्टिन पाथवे। ठीक है, इतना समझ आया, आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। ठीक है, सो अगर नहीं आया होगा तो मुझे बताना जरूर। ठीक, और जो मैंने शुरू में सवाल पूछा था उसका कमेंट में आंसर जरूर देना। ठीक है, सो बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।